बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास 1। तो इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य क्या रहेगा? हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम बस इंग्लिश को समझ पाएँ और बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें इंग्लिश में कर पाएँ। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। वो मैं दूसरे प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही बेसिक में, ज़्यादा गहराई में, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग छोटी छोटी बातें समझ पाएँ, पहचानना सीख पाएँ वर्ड्स को, और कम्युनिकेट कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ, इंग्लिश समझ पाएँ और इंग्लिश हम लोग बोल पाएँ। एक जनरल, बहुत ज़्यादा डेप्थ या बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक और ब्रीफ में हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ से शुरू करेंगे, सेंटेंस से। तो यहाँ पर मेरे पास नोट्स हैं। तो नोट्स में थोड़ा सा लैंग्वेज टेक्निकल हो सकता है, लेकिन हम लोग एक सिंपल वे में समझेंगे। तो आप ये नोट्स चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। कुछ पार्ट लिख सकते हैं, कुछ पार्ट हटा सकते हैं, या अपने नोट्स अलग जगह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर लक्ष्य हमारे यही रहेगा, किसी तरह हम इंग्लिश को सीख पाएँ और समझ पाएँ, समझ कर सीख पाएँ और बोल पाएँ। तो थोड़े से लेंदी नोट्स लग सकते हैं, पर फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस, तो सेंटेंस वो होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, ठीक है। मतलब कोई भी सेंटेंस का हमें मतलब पूरा समझ में आए। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है सिंटेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिंटेक्स, हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स बस ये होता है कि सेंटेंस को लिखने का तरीका, ताकि हम जो बोले वो सामने वाला इंसान समझ पाए, या सामने वाला इंसान जब जो बोले, या हम लोग कहीं और से अगर बुक में पढ़े तो वो हम लोग समझ पाए। तो उसके लिए एक रूल होता है कि कौन से वर्ड को कहाँ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। तो उससे पहले सेंटेंस होता क्या है? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उसका पूरा मीनिंग निकले। इट एक्सप्रेसेस अ थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो वो कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई कमांड या आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। रिक्वेस्ट की जा सकती है, एक्सक्लेमेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। एवरी सेंटेंस हैज़ अ सिंटेक्स। हर सेंटेंस का सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स, हमें बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। हम बोलेंगे इसको कैसे, सिंटेक्स, और स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे। तो सिंटेक्स वो रूल्स या नियम होते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य के एक नियम होते हैं, कि जैसे है वो हम लोग लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। और जैसे हूँ है, ये सब हम लोग लास्ट में लगाते हैं। जिसके बारे में बात होती है वो पहले लगाते हैं। तो ये सब इंग्लिश में हर भाषा में एक सिंटेक्स होता है, एक रूल्स होता है कि कौन से शब्द को कहाँ पर प्रयोग करेंगे ताकि उसका हमें एक अर्थ मिले, कंप्लीट सेंस मिले, ठीक है। तो एवरी सेंटेंस हैज अ सिंटेक्स व्हिच रेफर्स टू द रूल्स गवर्निंग द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस होते हैं मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस के पार्ट होते हैं। ये भी टॉपिक होता है ग्रामर में, पर ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो सिंटेक्स होता क्या? वो नियम होते हैं जिसके आधार पर हमें एक करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब फॉर्म होता है, उसकी रचना हो पाती है, ठीक है। अब हम लोग एक देखते हैं कि वी मॉर्निंग द इन स्टडी। यहाँ देखते हैं, वी मॉर्निंग द इन स्टडी। तो हम लोग को क्या, हिंदी जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में हम लोग हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करेंगे। कुछ बेसिक रूल्स हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या हम लोग हिंदी में कुछ थॉट सोचते हैं, कुछ सोचते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, वी मतलब हम, मॉर्निंग मतलब सुबह, है ना। अभी दा हम लोग छोड़ देते हैं, दा मॉर्निंग के संग आता है, ठीक है। तो दा का एक स्पेसिफिक अर्थ भी होता है, कभी कभी हम लोग ऐसे उसको यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी बहुत ही डिटेल में नहीं जाएंगे, हर एक वर्ड का, हर एक सेंस में क्या प्रयोग हुआ, क्या नहीं हुआ। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के संग आगे बढ़ेंगे, और समय के साथ हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। तो वी मतलब हम सुबह में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सुबह में पढ़ते हैं। हिंदी में ये क्या कर रहा है, पूरा अच्छे से बैठ रहा है, ठीक है, अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं, हम सुबह में पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश में सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू हिंदी, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हिंदी के एग्जैक्ट वर्ड के संग इंग्लिश बनाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश में हमारा SVO रूल चलता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो हमारा हिंदी है, हिंदी में हम लोग का थोड़ा अलग रूल चलता है, ठीक है। वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है।
ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, ये सिंटेक्स जानना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के कन्वर्जन में, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन उसको हम लोग डील करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन में। यहाँ पर हम लोग थोड़ा ग्रामर के विषय में देखते हैं। तो सेंटेंस वी मॉर्निंग द इन स्टडी, तो इससे हम लोग को हिंदी अर्थ तो समझ में आ जा रहा है, हम सुबह में पढ़ते हैं, तो हम सुबह में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये गलत है। इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको लिखेंगे तो ये रॉन्ग सिंटेक्स है। वी स्टडी इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब इसका हिंदी बनाते हैं, हम पढ़ते हैं में सुबह, तो अब हिंदी गलत बन रही है ना, क्योंकि इंग्लिश का देखिए हम हो गया, स्टडी मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, इन मतलब में, और सुबह, तो हम पढ़ते हैं में सुबह, द मॉर्निंग सुबह, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ये सिंटेक्स सही है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि हिंदी में सिंटेक्स अलग होता है और इंग्लिश में अलग होता है, ठीक है। तो इंग्लिश का सिंटेक्स हमें ध्यान रखना है, और हिंदी में हम लोग इसको थोड़ा घुमा के अपने आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी हम जानते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं में सुबह, मतलब हम सुबह में पढ़ते हैं, हिंदी में हमने बना लिया, लेकिन इंग्लिश में ये सिंटेक्स करेक्ट सिंटेक्स है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इन द मॉर्निंग, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखें तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग क्लास 2 में देखेंगे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सब हम लोग थोड़ा और बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। तो ये सेंटेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है, जो हमें कंप्लीट सेंस दे, ठीक है। जैसे आई स्टूडेंट एम, अब देखिए अगर आप हिंदी में बनेंगे नहीं, बिल्कुल सही बैठेगा। कैसे, मैं विद्यार्थी, एम मतलब हूँ, तो मैं विद्यार्थी हूँ, हिंदी का सिंटेक्स सही है, लेकिन ये इंग्लिश का गलत है, ठीक है। इंग्लिश में आपका जो वर्ब होता है वहाँ वो हेल्पिंग वर्ब है एम, वो आपका पहले आएगा, हिंदी में बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत सिंटेक्स है इंग्लिश के अनुसार। आई एम स्टूडेंट या अ स्टूडेंट लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली ए हम लोग लगा देते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, है ना, ये अपना सिंगुलर है, तो आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं हूँ एक विद्यार्थी, ठीक है। हिंदी में थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में अगर करेक्ट सेंटेंस देखें ग्रामेटिकल रूल के अनुसार, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ होता है, तो एम को पीछे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे सिंटेक्स, तो इंग्लिश में ये वाला सही है, एम पहले आ जाता है, पर हिंदी में एम पीछे जाता, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। तो हमें ये सब ध्यान रखना है, पर वो ट्रांसलेशन की बात है, वो हम लोग ट्रांसलेशन में करेंगे, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और अलग प्लेलिस्ट में उसको अपलोड करूंगा। अभी हम लोग ग्रामर सीखते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, जो एक हमारा कंप्लीट सेंस बना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव होता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, फिर एजर्टिव होते हैं, उसके बाद आपके इम्पेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हम लोग आधार पे अलग अलग टाइप के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, या फिर हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 तरह के सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा वो थोड़े अलग है। वो क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। और तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी, 4 तरह के भी सेंटेंस होते हैं, और भी तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस पहले। एफर्म, ठीक है, एफर्म, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये हमें सिंपल जो सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं, जो कुछ बताते हैं, ठीक है, किसी के बारे में बताते हैं या कुछ सिंपली बताते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, यह एक कॉपी है, दिस इज़ अ कॉपी, यह ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये सब जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है निगेटिव। नाम से ही क्लियर है, निगेटिव मतलब ऑपोजिट का मतलब जो पॉजिटिव है उसका ऑपोजिट, ठीक है। जैसे दिस इज अ कॉपी, ये हमारा क्या हो गया, एफर्मेटिव या पॉजिटिव। दिस इज नॉट अ कॉपी, तो ये हमारा हो गया निगेटिव, ठीक है। जैसे दिस इज अ मार्कर, ये हमारा हो गया एफर्मेटिव। दिस इज नॉट अ मार्कर, ये हमारा निगेटिव हो गया। तो निगेटिव सेंटेंसेज में जनरली नॉट आता है, नो आता है, नेवर आता है, मतलब निगेशन के वर्ड्स आते हैं, ठीक है, ऐसे करके निगेटिव। उसके बाद हमारा क्या आता है, इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसको सेंटेंस बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, या सिर्फ क्वेश्चंस बोल सकते हैं।
ये क्या कुछ पूछते हैं, जैसे क्या ये मार्कर है, इज दिस अ मार्कर, क्या ये कॉपी है, इज दिस अ कॉपी, ऐसे करके, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इट स्टेट्स अ फैक्ट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, ठीक है। तो कोई तथ्य बताते हैं या कोई ओपिनियन डिस्क्राइब करते हैं, जनरल जो हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं वो सब एफर्मेटिव होते हैं। इट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। हम लोग जो सेंटेंसेस जनरली यूज करते हैं, अगर हम उसमें कोई नेगेशन वर्ड्स मतलब नेगेटिव वर्ड लगाते हैं, जैसे नॉट, नो, नेवर, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट ऑफ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव सेंटेंस। इट ऑफन यूजेस, ऑफन मतलब अक्सर ये यूज करते हैं वर्ड्स लाइक नॉट, नेवर और नो, ठीक है। जैसे दिस इज अ बुक, ये हमारा हो गया एफर्मेटिव। दिस इज नॉट अ बुक, ये हमारा हो गया नेगेटिव। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, ये हो गया हमारा एफर्मेटिव। वी आर नॉट रीडिंग, नॉट लग गया तो हमारा नेगेटिव हो गया। अगला हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसको क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है। दीज सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, और ये एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, और जो हमारे नेगेटिव और एफर्मेटिव होते हैं फुल स्टॉप या उसको पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड से वो एंड होते हैं। अगला हमारा आता है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो एफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं ये आपके डिक्लेरेटिव या असर्टिव के टाइप होते हैं, ठीक है। तो असर्ट करना मतलब कुछ कहना, है ना। तो डिक्लेरेटिव, तो डिक्लेरेटिव या डेक्लेरेटिव भी आप कह सकते हैं। डेक्लेरेटिव स्पेलिंग थोड़ा हम लोग देख लेंगे। डिक्लेयर, तो DECLARAT, अभी डिक्लेरेटिव, या इसको एजर्टिव भी कहते हैं, मतलब कुछ कहना, ठीक है। इसके दो टाइप हो सकते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में कहा गया है, नेगेटिव में, ठीक है। तो अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और एजर्ट्स अ फैक्ट, मतलब कुछ कहा जाता है, जैसे यह कॉपी है, या वाइट बोर्ड है, या मार्कर है, ठीक है। इट ऑलवेज एंड्स विद अ पीरियड और फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप को हम लोग इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं, या फिर फुल स्टॉप, इससे ये एंड होता है। जैसे दे आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, वे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है जिसमें कोई कमांड है, जैसे यहाँ से जाओ, यहाँ बैठो, ठीक है, अच्छे से काम करो, वहाँ जाओ। तो कुछ कमांड दिया जाए, रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये काम कर दो, है ना, कुछ भी और रिक्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद एडवाइस, एडवाइस अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ये सब जो हम एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्विटेशन या फिर वार्निंग या फिर इंस्ट्रक्शन, कुछ बताया जाए, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें हम लोग जनरली सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे बैठ जाओ मतलब तुम बैठ जाओ या आप लोग बैठ जाओ, ठीक है। तो सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, ठीक है। जनरली वो यू होता है या और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पर ये क्या होता है, सब्जेक्ट जनरली स्टेट नहीं किया जाता है, ठीक है। हमेशा नहीं, पर जनरली स्टेट नहीं किया जाता है। एंड इट यूजुअली यूजेज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की बेस फॉर्म मतलब V1। हम लोग वर्ब्स भी अच्छे से पढ़ेंगे तो बेस फॉर्म का यहाँ पर यूज होता है। तो जैसे गो, सिर्फ गो बोलेंगे मतलब तुम जाओ, ठीक है। कम, यहाँ पर आओ, ठीक है। डोंट बी लेट, लेट मत हो, ठीक है। ओपन द बुक, बुक खोलो, ठीक है। तो ये सब कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई कमांड, आदेश या फिर रिक्वेस्ट या फिर सलाह, 2 बार रिक्वेस्ट आ गया, कोई नहीं, सलाह या फिर इन्विटेशन, वार्निंग, सावधानी, ये सब बताई जाती है या दी जाती है। अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे हुर्रे, ठीक है, ये जॉय के लिए यूज होता है। ओह नो, है ना, कोई गलती हो जाए उसके लिए यूज होता है। तो अलग अलग जो शब्द हमारे यूज होते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेवो हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, जो हमारे इमोशंस दिखाते हैं, जैसे हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, गुस्से की भावना, ठीक है, या फिर हमारी गुस्से की भावना हो गई, जॉय की भावना हो गई, खुशी की भावना, दुख की भावना, जब हम सरप्राइज हो जाते हैं अचानक, ठीक है, उसकी भावना। तो इन सब भावनाओं को दर्शाने के लिए जो शब्द का यूज होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब वो एक वर्ड भी हो सकता है, एक वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है, और इनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। तो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही करते हैं क्लास 1 में। तो हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर जान रहे हैं, तो पहले हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा सेंटेंस, कुछ सिंटेक्स के बारे में देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है, तो उन सब में ये सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सीखने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए, करेक्ट लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे, एफर्मेटिव देखा, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर डिक्लेरेटिव या एजर्टिव, उसके बाद इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारी क्लास नंबर 2 है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग पीडीएफ में कुछ देख लेते हैं नोट्स, और उसके बाद अगली वीडियो क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसमें पहले सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक पूरा अर्थ हमें मिलता है। इट एक्सप्रेसेस अ थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, वो हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, कमांड हो सकता है, इंस्ट्रक्शन, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो वो हमारी सोच, जो हम कहना चाहते हैं वो हम कह पाते हैं वाक्य या सेंटेंस के द्वारा। सेंटेंस हैज़ अ सिंटेक्स। वो सिंटेक्स क्या होता है? तो इट रेफर्स टू द रूल्स गवर्निंग द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो कौन से शब्द को कहाँ पर हम लोग रखेंगे कि उसका एक सही अर्थ, जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले के पास पहुँचे और वो क्या कह रहा है वो हम लोग करेक्टली समझ पाए, तो उसके लिए एक सिंटेक्स होता है। तो वो कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कि हम लोग कैसे सेंटेंस को सही तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स गवर्निंग द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अगला है जैसे वी मॉर्निंग द इन स्टडी, तो हमें इंग्लिश का सिंटेक्स ध्यान रखना है। तो उसमें हमारा करेक्ट सिंटेक्स होगा वी स्टडी इन द मॉर्निंग। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट आएगा। ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो ये गलत सिंटेक्स है, रॉन्ग सिंटेक्स ये सही है। इट मेक्स द कंप्लीट सेंस। ठीक है, वैसे जनरल सेंस तो हम लोग लगा सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी करेक्ट वे में लिखना और रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ये जो कन्वर्जन होता है एफर्मेटिव से निगेटिव, फिर निगेटिव से इंट्रोगेटिव। ठीक है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, तो उसमें डज नॉट आता है या डू नॉट आता है, डिड नॉट आता है पास्ट में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग बेसिक पहले जान लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इट स्टेट्स अ फैक्ट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। ठीक, कोई बात हम लोग जनरल जो बोलते हैं। इट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसमें कहीं भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं होता है, नो, नेवर ऐसे करके। जैसे दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। अगला हमारे पास है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट ऑफ अ पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें वर्ड्स यूज होते हैं जैसे नॉट, नेवर, नो। जैसे दिस इज़ नॉट अ बुक, वी आर नॉट रीडिंग। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्वेश्चंस भी बोलते हैं। दीज सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इनको क्वेश्चंस भी सिर्फ बोलते हैं। और सेंटेंस बोलेंगे तो इंट्रोगेटिव के साथ बोलेंगे, पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इज दिस अ बुक, आर वी रीडिंग। अगला है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। तो इसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर एफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन और असर्ट्स अ फैक्ट। कोई फैक्ट जब हम लोग कहते हैं, कुछ बात बोलते हैं। इट ऑलवेज एंड्स विद अ पीरियड। तो इंग्लिश में ये जो फुल स्टॉप है उसको पीरियड भी कहते हैं, तो पीरियड या फुल स्टॉप। दे आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इट एक्सप्रेसेस। तो ये कमांड शो करता है या रिक्वेस्ट या एडवाइस, या दो बार रिक्वेस्ट हो गया। कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इन्विटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इट इज़ ऑफन स्टेटेड विदाउट द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बिना जनरली स्टेट किया जाता है। सब्जेक्ट हम समझ लेते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इट इज़ ऑफन स्टेटेड विदाउट अ सब्जेक्ट। इट यूजुअली यूजेज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड। V1 जो हमारा बेस फॉर्म होता है वो यूज़ होता है, जैसे गो, कम, डोंट बी लेट, ओपन द बुक, एट्सेट्रा। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और एन एक्सक्लेमेशन। तो ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एक्साइटमेंट के इमोशन, सरप्राइज हो जाते हैं तो जॉय, सॉरो, एंगर। ठीक है, ऐसे ये एंड कैसे होते हैं? जैसे क्वेश्चन एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से, डिक्लेरेटिव होते हैं फुल स्टॉप से, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ये क्लास 1 में हमने इतना देखा। अगला हमारा क्लास 2 है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, तो हमने बेसिक जाना आज, और अगली जो क्लास है उसमें हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ेंगे।